वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस फ्री सेशन में आपका बहुत ही स्वागत है, जिसका नाम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। यस, आई होप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। फटाफट से थम्स अप दे दीजिए और कैमरास पे आ जाइए, ताकि हम लोग अपनी एनर्जीज को जो है सभी लोग कनेक्ट करें। और चैट कॉलम में भी मेंशन कर दीजिए आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम दिल्ली। संदीप सर जो है अपने होम टाउन जयपुर से ज्वाइन कर रहे हैं। सो देखते हैं बाकी सभी लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग एनर्जीज कनेक्ट कर रहे हैं। आई नो ऑल ओवर इंडिया से सब ज्वाइन करते हैं, इवन आउट ऑफ इंडिया, केन्या और ऑस्ट्रेलिया एंड आई गेस कनाडा से भी काफी लोग ज्वाइन करते हैं। सो लेट अस सी। ओके, रश्मि नाम इज फ्रॉम महाराष्ट्र। चलिए, तो अभी जो है हम क्लास शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेशन पोस्टपोन किया था। रियली सॉरी, क्योंकि बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म एंड पावर कट की वजह से दिक्कत हो रही थी। एंड सभी लोग प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा चेंजिंग है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया साइड। जयपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एंड ऑल, हर जगह जो है मौसम बहुत चेंज हो रहा है। सो आज का जो सेशन है वो हमारा होने वाला है ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्या है पीएलआर? शॉर्ट में हम इसको इजीली पीएलआर बोलते हैं, आप सभी लोगों को जाना था। सो लेट अस गेट स्टार्टेड और वेलकम करते हैं आर एक्सपर्ट हिप्नोथेरेपिस्ट संदीप शर्मा सर का। सर आप प्लीज क्लास शुरू करें। आई गेस अभी आईपीएल चल रहा है, आज तो इवन दिल्ली में है, फिरोजशाह कोटला में मैच चल रहा है। बट यस, आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं टाइम निकाल के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेशन शुरू करते हैं और फटाफट से प्लीज कैमरास भी ऑन कर लें। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैच एक्चुअल में जयपुर के अंदर है, सवाई मान सिंह स्टेडियम में। या सो इट्स फाइन। ओके, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। एंड जैसा कि मैम ने बोला, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप आगे कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिसेस कर पाओगे और अपनी एनर्जी को क्लीन रख पाओगे। क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, आप वैसे ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, राइट। तो सभी लोग फटाफट से अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। एंड मैं सभी के चैट में मैसेजेस देख रहा था कि कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है। देहरादून, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राइट। इस बार उत्तराखंड के लोग काफी ज्वाइन कर रहे हैं। उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से हैं आप लोग? चैट सेक्शन में मुझे बताएं। वंडरफुल। एंड जितना पॉसिबल हो सके प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। क्योंकि कौन सामने बैठ के ये सेशन ले रहा है मुझे पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करेंगे, एक कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटर के और स्टूडेंट के बीच में, राइट। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक फ्री मास्टर क्लास। हम जानने वाले हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे आज हीलिंग, एक प्रोफेशन के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक बहुत ही वंडरफुल रिनाउंड कोर्स बन चुका है, जो इतना ज्यादा फेमस है कि हर कोई इसको सीखना चाहता है। हर कोई इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है। हर कोई इससे एक सक्सेसफुल इनकम सोर्स जनरेट करना चाहता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे ये सब पॉसिबल हो पाएगा सर, और क्या हम आप लोगों के लिए ऑफर कर रहे हैं, क्या ऐसी एक वंडरफुल स्ट्रक्चर वे में चीजें लेके आ रहे हैं, और क्या हम जान सकते हैं पास्ट लाइफ से क्या मतलब होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, और कैसे उसमें मास्टरी गेन की जा सकती है सर, और क्यों करना चाहिए हमें। ठीक है। सबसे वंडरफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। ये हम आज की क्लास में, आज के सेशन में जानने वाले हैं। ठीक है। सो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं आप लोगों के साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगा यहाँ पे, जिसको हम साथ साथ समझते चले जाएंगे। और उसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। ठीक है। मास्टर क्लास का मतलब यही नहीं होता कि लोग अपने कोर्स का जो प्रमोशन है वो करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप मास्टर क्लास में आ रहे हैं तो वहां से क्या सीख के जा रहे हैं। क्या आपको वो मोटिवेशन मिल रहा है? क्या आपको वो ट्रिगर कर रही है चीजें कि यस, ये मेरे लिए वही कोर्स था जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी या कर रहा था। यस, ये मेरे लिए वही कोर्स है जो कि बहुत ज्यादा मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, मेरे लाइफ के अंदर जो हर्डल्स है, ब्लॉकेजेस है, उनको रिलीज कर सकता है। ठीक है।
तो हम इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर पास्ट लाइफ रिग्रेशन पीडीएफ एंड इसमें एक कोट है, एक लाइन है, वन डे यू विल रियलाइज योर जर्नी। एक दिन आपको अपनी जर्नी के बारे में पता चलेगा कि क्या आपका सोल पर्पस है सर। ठीक है, क्या आपका सोल मिशन है, क्या आपको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में चाहिए था, क्या आपका पाथ था। और वो आपको जरूर मिलेगा। डेफिनेटली हो सकता है आज वो इसी मास्टर क्लास से आपको मिल जाए। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्या होता है सर एक्चुअल में पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे, जूम पे मास्टर क्लासेस आपने अटेंड की होगी, वेबिनार्स और ऐसी बहुत सारी इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होगी जिसमें एक पर्सन है, उसका सेशन लिया जा रहा है, पास्ट लाइफ के बारे में कुछ स्टोरीज बताई जा रही है। ठीक है, तो हम जानते हैं व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। PLR यानी Past Life Regression is a therapeutic technique that helps individuals access memories of past lives through hypnosis or meditation. पास्ट लाइफ एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी थेरेपी है जिससे इंडिविजुअल का यानी एक पर्सन के माइंड को एक्सेस किया जा सकता है, उसकी मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है, ताकि आप अपनी पास्ट लाइफ को चेक कर सको। और वो कैसे? थ्रू हिप्नोसिस और मेडिटेशन। काफी लोगों को ये वर्ड पता होगा, हिप्नोसिस। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, अपने माइंड के जो थॉट पैटर्न है उसकी स्टडी को जानते हो कि कैसे हमारा माइंड काम करता है, कैसे हमारे थॉट्स वर्क करते हैं। तो इसी की स्टडी को हम हिप्नोसिस कहते हैं। और पास्ट लाइफ में हिप्नोसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्योंकि हम एक पर्सन को रिलैक्स करते हैं, उसको डीप ट्रांस में लेके जाते हैं एंड देन उसकी मेमोरी को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो पास्ट लाइफ का सिंपल सा मतलब है, इस मोडालिटी के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर आप पर्सन के माइंड को एक्सेस करते हो। ठीक है, ताकि वो अपनी पास्ट लाइफ को देख सके। अब क्या सर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब यही है कि सिर्फ हम अपनी पास्ट लाइफ ही देख पाए? और क्यों देखनी चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज नॉट ओनली अबाउट योर पास्ट लाइफ, बट इट इज ऑल्सो अबाउट योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ आपके पास्ट से ही जुड़ा हुआ नहीं है, आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अपना प्रेजेंट भी सुधारने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा, और इसी के साथ अपने फ्यूचर को भी डिजाइन करने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब आपने पास्ट लाइफ के बारे में समझा, जब आपको इस मास्टर क्लास के बारे में पता चला, वहीं से आपको समझ जाना है कि ये एक तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट है आपके लाइफ को लेकर। अब इसका पर्पस क्या है सर, क्यों हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन को जानना चाहिए और इस कोर्स को सीख के एक वंडरफुल थेरेपिस्ट बनना चाहिए, एक कोच हम इससे बन सकते हैं, एक स्पिरिचुअल कोच हम इससे बन सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पर्पस। वो पर्पस क्या है? देखो, हमारी लाइफ में क्या होता है, आपने भगवत गीता में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो हमारी पास्ट लाइफ होती है वो हमारी प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। हमारी पास्ट लाइफ में ऐसे बहुत सारे कर्मास हमने किए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स हमने लिए होते हैं, उसमें पता नहीं हम क्या थे, लड़का लड़की, कैसा जेंडर, कैसा हमारा रोल था। ठीक है, किस एज में हमने अच्छे काम किए, किस में बुरे काम किए। तो ये सारी चीजें हमारे प्रेजेंट लाइफ में भी आती है। राइट। तो जब आप अपने पास्ट लाइफ में ऐसे कर्मास कर रहे हो, गुड और बैड, तो वो आगे की भी आपकी प्रेजेंट लाइफ में और फ्यूचर लाइफ में कंटिन्यू होगा। बस शर्त ये है कि आपने अपने बैड कर्मास को सुधार लिया हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारे कर्मास होते हैं, जो हमने पास्ट लाइफ में या बचपन में या फिर अपनी लाइफ में पहले, आज के 2-3 साल पहले किए हो, उससे क्या होता है, हमें एक चीज समझ में आती है कि जो आपने किया है उसका कर्म तो आपको, आपका कर्म के फल आपको जरूर मिलने वाला है। तो जो फल है वो बहुत ज्यादा आपके लिए डेवास्टेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपको लग सकता है कि मेरी लाइफ तो एक तरीके से हेल बन चुकी है। या हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत अच्छे आपने काम किए हो, तो आपको अच्छे अब रिटर्न्स मिल रहे हो। तो जो सर हमने बुरे कर्मा किए या हमने जाने अनजाने में किसी के साथ गलत कर दिया, कुछ बैड कर्मास हमारे पास्ट लाइफ में थे जो सर हमें अभी नहीं पता, बट वो हमारी लाइफ में कैरी ऑन कर रहे हैं और हमें प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। इस प्रेजेंट लाइफ में सर हमने किसी का भी बुरा नहीं किया,
बट पता नहीं क्यों मेरा काम अटक जाता है, क्यों मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है अनएक्सपेक्टेडली, क्यों मेरी फैमिली मेंबर्स से बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, मेरे रिलेशन वर्क नहीं कर पाते, और मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, बट चीजें अटक जाती है, ब्लॉकेजेस वहां पे आ जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें समझने की जरूरत है, 90% वहां चांस है कि आपके पास्ट लाइफ का कोई इशू है जो इस लाइफ में नहीं था बट आपके पास से आया है। अब आपको समझ आया, धीरे धीरे पर्पस क्लियर हो रहा है हमारा यहाँ पे, कि हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखने की जरूरत इसलिए है कि हम अपने पास्ट के जो वाउंड्स थे, जो कर्मास थे, नेगेटिविटी थी, जो इस लाइफ में कंटिन्यू हो रही है, उसको कंप्लीटली डिलीट कर सकें। ठीक है, ये पहला पर्पस। दूसरा, प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, प्रेजेंट लाइफ में आपको और ज्यादा बढ़ना है, पर आप न्यूट्रल तरीके से काम कर रहे हो, लाइफ में ग्रोथ आपको स्पाइक दिखाई नहीं दे रही। तो ये सारी चीजें हो रही है, लाइफ एकदम अप्स एंड डाउन्स में चल रही है, एक बैलेंस आप अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे, हार्मनी अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे, लव अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हो अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, बहुत ज्यादा हेट्रेड की फीलिंग आपकी लाइफ में। तो इन सभी के लिए हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन को सीख के हील कर सकते हैं। वहीं पे तीसरा पर्पस आता है हमारी फ्यूचर सेल्फ, कि आज हम अपने प्रेजेंट को सुधारेंगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे फ्यूचर सेल्फ में दिखेगा। ठीक है, राइट। अब कितने लोगों को लगता है कि यस सर, ये बहुत सही बात आप कह रहे हो? कमेंट सेक्शन में सभी लोग यस 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 चैट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, तब तक आप फटाफट लिखिए। बहुत वंडरफुल चीजें हम यहाँ पे सीख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, राइट। आज थोड़ा मेरा बैड थ्रोट है क्योंकि आई हैव जस्ट प्लेड टूर्नामेंट जिसमें क्रिकेट की लीग थी। तो आज मैंने मैनिफेस्ट किया था कि आई विल विन, एंड देन वो हुआ। यस, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारा पर्पस सेकंड हमने जान लिया, अब थर्ड हम जानते हैं कि हम जो सर प्रेजेंट में काम करेंगे उसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। अब आज मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को ये नॉलेज, ये वंडरफुल मिराकुलस नॉलेज जो दुनिया में बहुत सारे लोगों ने छुपा रखी थी, सीक्रेट थी, या बाहर निकल के नहीं आ रही थी, बट आज सोशल मीडिया की वजह से, लोगों की अवेयरनेस की वजह से ये नॉलेज हमने सीखा और आप तक ये प्रोवाइड हम करवा पा रहे हैं। इजंट इट ग्रेट कि आज मैं इस इंस्टीट्यूट में रह के काम कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए ये चीजें लेके आ रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, हम पूरी टीम मिलके ये सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये वंडरफुल चीज नहीं है कि आप अपने घर बैठे बैठे सारी चीजों को एक तरीके से रिसीव कर पा रहे हो, राइट। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए ये वंडरफुल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर सेल्फ क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे सीखने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही आप जब अपने प्रेजेंट पे काम करोगे, फ्यूचर सेल्फ पे ऑटोमेटिकली आपको रिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब फ्यूचर सेल्फ का क्या करें सर? जैसे ही आपने प्रेजेंट को हील किया, अब आप अपने फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर आप सिर्फ पास्ट प्रेजेंट की बात नहीं करते, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को भी अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। यस, यू हैव द अथॉरिटी, यू कैन डू इट। ठीक है, आप बैठे बैठे अपने फ्यूचर सेल्फ को डिजाइन कर सकते हो। कैसे सर? ये तो हम आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हमारा की फोकस पर्पस हमने जान लिया, एम्स टू अनकवर अनरिजॉल्व पैटर्न्स, वॉल्स और एक्सपीरियंसेस दैट मे इम्पैक्ट प्रेजेंट लाइफ। जो हमारे कुछ अनरिजॉल्व पैटर्न्स थे जो पास्ट में थे, किसी से झगड़ा हुआ था, किसी को हमने हर्ट किया था, या फिर कुछ किसी का हमने गलत कर दिया, किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया, या फिर हमारे कुछ पैटर्न जिसमें हमने बहुत ज्यादा बुरा फील किया अपने बारे में, गिल्ट अपने अंदर लाया, और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। क्योंकि हमें एक बात समझने की जरूरत है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पास्ट की मेमोरीज को याद रखता है, उसके पास इमेजेस होती है। अब सर, हमें अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पास्ट लाइफ के बारे में पता है, तो क्यों ना वो अभी हमें सब कुछ दिखा दे एग्जैक्टली नहीं। यहाँ पे एक चीज आती है जो हमें समझने की जरूरत है, कि पास्ट लाइफ की जो इमेजेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है वो अनक्लियर होती है, वो हीजी होती है, हमें क्लियर नहीं होती, बट हम उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं।
उनको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और उस जगह पे, उस जोन में जा सकते हैं। ठीक है। तो जो भी हमने अपने साथ गलत किया, दूसरों के साथ गलत किया, कुछ ऐसे अनइंटेंशनली कुछ पैटर्न सेट कर दिए, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में हो गए, वो आज भी हमें परेशान कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों को ऐसी कुछ एक टैलेंट है, स्किल मैं कह लूं, जो पता हो कि वो आप बचपन से ही बहुत अच्छा करते आ रहे हो, आपने कभी कोई क्लास नहीं ली, आपने कभी कहीं से सीखा नहीं, ज्यादा देखा नहीं, बट आप बहुत अच्छा कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी के लिए फुटबॉल हो सकता है, बचपन से बिना किसी प्रैक्टिस के ज्यादा आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकते हो। क्रिकेट, बहुत अच्छा बैट फ्लो है आपका। ठीक है। सिंगिंग, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बचपन से कोई ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, बट आपको लगता है कि यार ये जो स्किल है वो मुझे गॉड गिफ्टेड है। अच्छे पढ़ाई के अंदर अच्छा होना, प्रेजेंटेशन में अच्छा होना, हैंड राइटिंग किसी की बहुत अच्छी है। ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, किसी को भी आप इंप्रेस कर सकते हो अपनी बातों से। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा लगाव है, मन करता है मेडिटेशन करे, भगवान का ध्यान करे। तो ये सारी चीजें बचपन से या अर्ली स्टेजेस में लाइफ के किस किस को फील होता है कि हाँ सर, मेरे पास कुछ ऐसा टैलेंट है जो गॉड गिफ्टेड है। सभी लोग चैट सेक्शन में बताएंगे फटाफट से कि है सर, एक टैलेंट, दो टैलेंट। यस। यस, दो टैलेंट्स है। ओके, वेरी गुड अल्पा जी। और कौन कौन है? वीके जी एंड सांची जी, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात कि आप अपने हिडन टैलेंट को पहचान पा रहे हो। आई हैव दैट कम्युनिकेशन टैलेंट। वंडरफुल गौरी जी। होता है, बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो बचपन से बातों में बहुत अच्छे होते हैं, सामने वाले को एकदम कन्विंस कर लेते हैं अपनी बातों से। वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि और कोई नहीं बोल पाएगा, वो पर्सन बोल देगा, वो इम्पैक्ट कर देगा। हर्षदा जी, मी। ओके, वंडरफुल। रश्मि जी, स्पिरिचुअलिटी से लगाव है। ठीक है, जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो काफी लोगों में निकल के आ रही है। इसके अलावा भी हो सकता है। वीना जी, तीन है, बहुत अच्छी बात है। अरविंद जी, इंटेलिजेंस एंड डीप स्टडी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो सारे मैंने जो पॉइंट्स बोले वो किसी ना किसी के पास ऑलरेडी है। ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैं मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था बचपन से। कुछ तो मेरे पास्ट लाइफ के अंदर ट्रॉमास या फिर कुछ इश्यूज रहे होंगे जहाँ पे टीचर ने मुझे बहुत ज्यादा डरा के पढ़ाया होगा। ठीक है, जो आगे इस लाइफ में कंटिन्यू हुआ। बट अदर जो सब्जेक्ट्स उनमें मैं बहुत अच्छा हूँ। हीलिंग्स, यस, मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा फास्ट है और बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। अगर मैंने किसी चीज पे बार बार एनर्जी दे दी, टाइम दे दिया, उस गोल को अचीव करने में मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते। ठीक है, आप अभी भी देख सकते हो, या डिवाइन ग्रेस पे हम आपके लिए ऐसे ऐसे वंडरफुल कोर्सेज लेके आ रहे हैं घर से। मुझे कहीं, हमें कहीं बाहर जाके ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो कितनी वंडरफुल चीज है। और इस नॉलेज को सीख के आप भी फ्यूचर में ये सारी चीजें अपने लिए कन्वर्ट करने वाले हैं, राइट। और एक वंडरफुल सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट करने वाले हैं। यस, ठीक है, तो वो होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारी चीजें आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती है। यानी अब सर, किसी को गिटार बचपन से बहुत अच्छा प्ले करना आ गया, थोड़ी सी प्रैक्टिस की, वापस वो सारी चीजें आ गई, कैसे? क्योंकि सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी जब हम चेक करते हैं तो पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे गिटार आर्टिस्ट रहे होगे। जैसे ही आपकी डेथ हुई, वो टैलेंट कहीं नहीं गया, वो आपके साथ अपने अगले बर्थ में कंटिन्यू हुआ। कोई बहुत अच्छा सिंगर है, हो सकता है वो अपनी किसी पास्ट लाइफ के अंदर बहुत अच्छा गाता था और वो अभी इस लाइफ में कंटिन्यू हुआ। क्रिकेट का भी सेम है, फुटबॉल का भी सेम है, और जितनी भी चीजें हैं, टैलेंट्स हैं, वो सभी का सेम है, वो सारी पास्ट लाइफ से आती है। सबकॉन्शियस माइंड के पास सारी चीजें होती है। ठीक है। बट वो अनक्लियर होती है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, दोबारा आप उसको टच करते हो। कहते हैं ना, हम छेड़ते हैं किसी चीज को, पोक करते हैं, तो वो वापस एक्टिव होने लग जाती है। ठीक है, वो माइंड मसल कनेक्शन बनने लग जाता है। यस। तो अब हम अपने पास्ट में भी काम करेंगे, प्रेजेंट में भी काम करेंगे, और फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की मदद से। ये सिर्फ आपको पास्ट लाइफ में लिमिट नहीं करता है। ओके। पर्पस भी हमने जान लिया कि क्यों हमें पास्ट लाइफ सीखनी चाहिए, क्यों करना चाहिए। क्योंकि हम अपनी पास्ट लाइफ में जो भी चीजें हमने की है गलत, सही, उन सभी को जान सके और वहां से उनको डिलीट कर सके। एक वंडरफुल एग्जांपल देता हूँ कि पास्ट लाइफ में कैसे और क्या हम क्रिएटिव कर सकते हैं। इस लाइफ में अगर मान लो आपके पार्टनर का रिलेशन आपके साथ अच्छा नहीं चल रहा, बिना बात के लड़ाई हो जाती है, प्यार बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट लड़ाई हो जाती है बिना बात के, तो हो सकता है जैसे ही आप अपना पास्ट लाइफ चेक करोगे, किसी बर्थ के अंदर निकल के डेफिनेटली आएगा कि आप दोनों का कोई रिलेशन था जिसमें आपने कुछ उनके साथ गलत किया या उन्होंने आपके साथ किया।
और वो अभी आपका कुछ परसेंट कार्मिक है। तो आप क्या करोगे वहां पे, उस बर्थ में जाके हीलिंग दोगे और वहां से उसको ठीक करोगे, आपको रिजल्ट यहाँ प्रेजेंट लाइफ में देखने को मिलेगा। कितना वंडरफुल ये एक तरीके से प्रोसेस है, राइट? यस। तो अब की फोकस हम क्या करने वाले हैं? आइडेंटिफाइज नेगेटिव बिहेवियर्स, लिमिटिंग बिलीव्स और इमोशनल ब्लॉक्स कैरिड ओवर फ्रॉम पास्ट लाइफ्स। इसमें की फोकस क्या रहेगा सर? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या नेगेटिव बिहेवियर्स थे पास्ट में, ऐसे क्या बिहेवियर्स हमारे थे जो कि हमें अभी परेशान कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है बट वो पीछे हमारे बैक ऑफ द माइंड काम कर रहे हैं, जिनको रिमूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आज आपने उन नेगेटिव बिहेवियर्स को, उन लिमिटिंग पैटर्न्स को, इमोशनल ब्लॉक्स को डिलीट नहीं किया, तो फ्यूचर की लाइफ में बहुत दिक्कतें आने वाली है। बट अगर अभी आप स्टेप ले लेते हो अपने लिए और इस पे काम करना शुरू कर देते हो, बहुत इजीली इफेक्टिवली आप इन सभी चीजों पे काम कर सकते हो। देन की फोकस हमने जान लिया। बेनिफिट्स क्या होते हैं सर? बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। बस एक ही मैं कहता हूँ ड्रॉबैक है कि आप पास्ट लाइफ करते करते बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो। ठीक है, अब क्या ये ड्रॉबैक है? चैट एक बार फटाफट से बताओगे सभी लोग, इज इट अ ड्रॉबैक? नो, क्योंकि जब हम रिलैक्स होते हैं तो हम और अच्छे से काम कर पाते हैं। यस, वंडरफुल। ओके, तो बेनिफिट भी जान लेते हैं कुछ। वैसे तो बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट क्या बता रखा है वो देख लेते हैं। हेल्प्स रिजॉल्व अनकॉन्शियस डिसीजंस और सोल एग्रीमेंट्स। सोल एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पास्ट में जिन जिन लोगों से आप मिले, जिन जिन लोगों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, उनके साथ आपके एग्रीमेंट होते हैं और वो इस लाइफ में भी कंटिन्यू करते हैं किसी अदर बॉडी के अंदर आके। तो उन सोल एग्रीमेंट में कुछ अनकॉन्शियस डिसीजन बना लिए थे, ठीक है, जो कि गलत थे, उनको ठीक करने की जरूरत थी। तो वो हम अब जाके कर सकते हैं। हमें कुछ पुराने किसी जन्म में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिकली, ना हमें मर के फ्यूचर में जाने की किसी बर्थ में जरूरत है। हम यहीं पे बैठे बैठे अपने घर में वो चीजें कर सकते हैं, उन बर्थ्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। यस। देन फ्रीइंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस। आप इंडिविजुअल को फ्री कर सकते हो पास्ट लाइफ के इन्फ्लुएंस से, यानी पास्ट में जो भी गलतियां की, कर्मास किए, जो चीजें नहीं दोहरानी चाहिए थी बार बार दोहराई, अनजाने में, जाने अनजाने में भी कई बार बहुत गलतियां हो जाती है हमसे, कि हमें पता ही नहीं है, सामने वाला फील कर रहा है कि हमारे साथ बहुत गलत हो गया। ठीक है, तो वहां पे भी हम पर्सन को उस चीज से निकाल सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये जो कोर्स है, ये जो मास्टर क्लास जो आप देख रहे हो, इससे आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। और वंडरफुल, मैं कह रहा हूँ, सोर्स ऑफ इनकम बहुत दूर की बात है, वो तो ठीक है। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इजीली हर कोई कर लेता है। बट आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, आप उनकी सोल को एक होप दे रहे हो कि यस, अभी मेरा कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ये जस्ट एक बिगिनिंग है, एक स्टार्टिंग है मेरी लाइफ की। वो अपनी लाइफ कैसे सुधारेंगे, कैसे इतना इंप्रूव करेंगे, तो उन सारी चीजों को हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स क्या होते हैं सर पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस की? कैसे हम पता करें हमारे पास्ट लाइफ में प्रॉब्लम थी? अभी इस लाइफ को देख के हमें पता चल सकता है कि हमारे पास्ट लाइफ में क्या दिक्कतें थी। कैसे पता करना है मैं बताऊं आपको? ठीक है। फर्स्ट है अनरिजॉल्व वॉल्स। एग्जाम्पल सर, पोवर्टी। ठीक है, यानी अभी लैक ऑफ अबंडेंस, लैक ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, यानी इस लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा गरीबी फील होती है सर। पैसा कमाते हैं, आता है एकदम से चला जाता है, या फिर पैसा कमा रहे एकदम से फाइनेंशियल जो एक तरीके से ब्लॉकेज या डाउनफॉल क्रिएट हो गया अनएक्सपेक्टेडली, कुछ माइंड में नहीं आया, पता नहीं एकदम से क्या हुआ सर। ये एक तरीके से आपका एग्जाम्पल है कि पास्ट लाइफ अभी भी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, जकड़ के रख रखी है। देन इमोशनल कमिटमेंट्स और नेगेटिव सर्वाइवल बेस्ड पैटर्न्स, यानी रिवेंज, सबमिशन, बहुत ज्यादा किसी से बदले की भावना। कोई पार्टनर है आपका, फैमिली में कोई मेंबर है, देख के ही पता नहीं आपको बहुत ज्यादा हेट्रेड की फीलिंग आती है, या सामने वाले पर्सन को आपसे आती है, या बहुत ज्यादा आप दबते हो किसी पर्सन से, बहुत ज्यादा डर जाते हो, ट्रॉमाटाइज फील करते हो, आपको पता नहीं है कि क्यों मुझे इतना डर लग रहा है, क्यों मैं इतना डोमिनेटेड फील कर रही हूँ। ठीक है, या कर रहा हूँ, जो भी सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये जो आपको पता ना हो, आपको आइडिया ही नहीं लग पा रहा कि ये कहाँ से आ रही है, तो वो आपके पास्ट लाइफ से 90% प्लस चांसेस है कि वहीं से।
इसलिए चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फैमिली में, आपके ऑफिस में, आपके जो पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स है, उनमें बहुत ऐसी सारी चीजें होती है जो आपके पास्ट के कार्मिक आते हैं, और वो आपके लिए उनको सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन रिलेशंस को सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी के साथ अच्छे रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनी के साथ रिलेशन खराब होगा, पास्ट के पैटर्न से उनको कट नहीं किया, तो मनी में भी दिक्कत आएगी, बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब हम जानते हैं गोल क्या है। व्हाट इज द गोल ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पीएलआर? Promoting healing and break free from patterns that no longer serve the individual. हीलिंग को प्रमोट करना, डेफिनेटली इसमें हम हील करते हैं, अपनी पास्ट लाइफ को ठीक करते हैं, और एक इंडिविजुअल की जो भी फालतू के पैटर्न्स बन चुके हैं, सबकॉन्शियस में डीप बिलीव्स बन चुके हैं, उन सभी को तोड़ के पर्सन को फ्री करना, और अपनी लाइफ वो अपने हिसाब से जी सके, इसको जानना। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया? ओके। चैट में सभी लोग बता देंगे। चलो अबंडेंस लिखेंगे, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। यहाँ पे एक हम वंडरफुल मेडिटेशन करने वाले हैं। आज हम इस मेडिटेशन में क्या करेंगे, हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को फील करेंगे। यस, अबंडेंस। सभी स्पैम कर दीजिए चैट सेक्शन में, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। ओके, 26 हम यहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं। तो अभी हम सब मिलके एक बहुत ही प्यारा मेडिटेशन करेंगे, जिसमें हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को फील करेंगे कि कैसे सर हम पास्ट लाइफ में ट्रैवल कर सकते हैं, कितना इजी है ये प्रोसेस। उससे पहले कुछ पास्ट लाइफ के मिथ्स मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ आप लोगों के लिए। काफी लोगों को लगता है सर मुझे तो पास्ट लाइफ ट्राई नहीं करना, क्योंकि उसमें मैं स्टक हो सकता हूँ या स्टक हो सकती हूँ, वापस ही ना आई तो क्या हुआ, अटक गया तो सर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब मिथ्स बना रखे हैं मार्केट के अंदर, पास्ट लाइफ को डिमीन करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, कि ये मोडालिटी इतनी ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट इजी वे में आपको बताऊं तो सिर्फ आपका माइंड, जो माइंड की जो एनर्जी है वो ट्रैवल करती है पास्ट लाइफ में, आपका फिजिकल बॉडी कभी ट्रैवल नहीं करता। सो आप बिल्कुल आराम से जाके वापस इजीली आ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज तक इतने सारे केसेस लिए हैं पास्ट लाइफ के, कभी आज तक ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है सर मुझे तो स्टकनेस आ गई थी, मैं स्टक हो गया था। हालांकि स्टार्टिंग में वो आते हैं कि सर कुछ दिक्कत हो गई तो क्या होगा, मैंने कहा हम हैं आपके साथ, आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाने के लिए, सो डोंट वरी, अब बस चलते जाओ। ठीक है। सो हमारा माइंड ट्रैवल करता है, ना कि हमारी फिजिकल बॉडी। तो पर्सन स्ट्रक बिल्कुल नहीं होता, आप इजीली ट्रैवल करके और वापस आते हो, और अपनी लाइफ को बहुत बेहतर पाते हो। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे थर्ड एक्टिवेशन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम एक प्रोसेस करने वाले हैं इस मेडिटेशन को करने से पहले, जिसको हम कहते हैं शांभावी मुद्रा। वैसे तो थर्ड आई एक्टिवेशन का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव ये मेडिटेशन है, बट यहाँ पे हम सिर्फ ये टेक्निक यूज करेंगे, ना कि वो मेडिटेशन करेंगे। अभी हम सिर्फ एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, अपनी एस्ट्रल बॉडी को फील करने वाले हैं कि कैसे हमारी एस्ट्रल बॉडी हमें रिएक्ट करती है, हम उसको कैसे जाने, वो आज हमें पता चलेगा। ठीक है। ओके, तो ये एक तरीके से आपको फील करवाया जा रहा है उस एनर्जी से, उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन को अटेन करने के लिए इस एनर्जी से मिलवाया जा रहा है। ठीक है। तो शंभवी मुद्रा में आपको क्या करना है, आपको अपनी ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको यहाँ पे सेंटर ऑफ दी आईब्रोज पे पॉइंट करना है, लाइक दिस। एंड अपनी दोनों आई बॉल्स को सेंटर पे लेके जाना है, लाइक दिस। आपको ऊपर की तरफ अपने सेंटर पे अपने दोनों आई बॉल्स को लगाना है, यानी आपको देखना है अपने यहाँ पे सेंटर पे। जैसे ही आप अपने सेंटर पे देखोगे, अपनी आईबॉल्स को लॉक कर दोगे, और धीरे धीरे आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। शांभवी मुद्रा रिलैक्सेशन के लिए एक वंडरफुल टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, गेज करते हैं एक पॉइंट पे, यानी यहाँ पे सेंटर ऑफ द आईब्रोज पे फोकस करते हैं। एक खिचड़ी मुद्रा होती है, वो उसकी ऑपोजिट होती है, आप नीचे की तरफ लाइक अपने नोज पे फोकस करके आई बॉल्स को नीचे की तरफ गेज करते हो। शांभवी में हम ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है। ओके, सभी लोग कैमराज ऑन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मेडिटेशन सिर्फ उन्हीं के लिए जो कैमरा ऑन करके दिख पा रहे हैं, वरना एनर्जी ट्रैवल नहीं कर पाएगी। एंड सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके ही बैठेंगे मेडिटेशन के अंदर।
ऊपर मीन्स अपनी दोनों आई बॉल्स को यहाँ पे जहां पे आपने पॉइंट किया ना इंडेक्स को, वहां पे लेके जाना है अपनी आंखों को। वहां पे आपको देखने की कोशिश करनी है, तो आपकी दोनों आई बॉल्स लॉक हो जाएगी। उसको नीचे ड्रॉप नहीं करना जब तक मैं ना कहूँ। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही सभी लोग अपने कैमरास ऑन रखेंगे, ठीक है। ओके, सभी लोग शांभवी मुद्रा में आ जाए। अपनी आई बॉल्स को ऊपर लॉक कर ले। एंड धीरे 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 जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांसें लेते चले जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि आपकी आई बॉल्स स्टक होती चली जा रही है। धीरे 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 आपकी आई बॉल्स स्टक होती चली जा रही है और हैवी होती चली जा रही है। जैसे ये हैवीनेस बढ़ती चली जाए, आप धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करना शुरू करें। धीरे 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 कोशिश करें कि आप होल्ड करने की पूरी तरीके से ट्राई करें। एंड धीरे धीरे वो और ज्यादा हैवी होती चली जा रही है, वो चाह रही है कि बंद हो जाए पूरे तरीके से। एंड स्लोली 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 नीचे की तरफ लेके आएंगे, एंड धीरे धीरे वो कंप्लीटली बंद हो जाएगी। 3, 2 एंड 1। क्लोज एंड लंबी गहरी सांसें और सारा ध्यान अपनी सांसों पर। लंबी गहरी सांसें और सारा ध्यान अपनी सांसों पर। श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ देखें। अपनी ब्रीदिंग के लिए अवेयर हो जाएं। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांसें लेते चले जा रहे हैं, पूरी बॉडी आपकी ड्रॉप हो चुकी है। पूरी बॉडी आपकी ड्रॉप हो चुकी है, लूज लिम्प एंड रिलैक्स हो चुकी है। लूज लिम्प एंड रिलैक्स होती चली जा रही है। अब इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स से एक गोल्डन कलर की लाइट आपकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। इमेजिन कीजिए ये गोल्डन लाइट आपके हार्ट चक्रा की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और आपकी हार्ट चक्रा में भरती चली जा रही है, फुल करती चली जा रही है। इस गोल्डन लाइट को अलाउ कीजिए अपनी हार्ट चक्रा पे। देखिए ये और ज्यादा स्प्रेड होती चली जा रही है आपके हार्ट चक्रा से। और आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो चुका है। और आप और ज्यादा रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं, गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं, गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये गोल्डन लाइट आपके पूरे शरीर में स्प्रेड होती चली जा रही है। देखिए आपके शोल्डर्स को पूरे तरीके से कवर कर रही है ये गोल्डन लाइट। ये आपके शोल्डर्स में फैल रही है, और आपके शोल्डर्स ठंडे पड़ते चले जा रहे हैं, रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। आपकी फिंगर्स, आपकी फोर आर्म्स, देन आपकी नेक, थ्रोट, और उसी के साथ आपका फेस। आपके फेस में आपकी चीक बोन,
ईयर्स, आईज, नोज, फोरहेड, आपका पूरा हेड, और धीरे धीरे आपकी पूरी अपर बॉडी गोल्डन लाइट से कन्वर्ट होती चली जा रही है। इसी के साथ ही गोल्डन लाइट आपके हार्ट चक्रा से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है, आपके पूरे चेस्ट एरिया को फिल करते हुए। ये गोल्डन लाइट रिलैक्सेशन का एहसास दिलाते हुए आपके एब्डोमेन एरिया में ट्रैवल कर रही है और उसको पूरी तरीके से रिलैक्स कर रही है। इसी के साथ ये आपके बैक रीजन को पूरे तरीके से रिलैक्स कर रही है, फैलती चली जा रही है, और आपकी पूरी अपर बॉडी हल्की हल्की नर्म होती चली जा रही है, रिलैक्स होती चली जा रही है। इसी के साथ ये गोल्डन लाइट आपके जेनिटल एरिया को कवर करते हुए थाइस पे स्प्रेड होती चली जा रही है। आपके थाइस को कवर करते हुए ये गोल्डन लाइट नीज को कवर कर रही है। नीज से होते हुए ये काफ मसल्स, काफ मसल से होते हुए आपके पूरे फुट सोल एरिया को कवर कर रही है, और आपके पूरे और आपको गोल्डन लाइट में कन्वर्ट करती चली जा रही है। आपकी पूरी बॉडी गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। और अब देखिए कि यही बॉडी जो आपको फिजिकली फील हो रही है, इससे 2 से 3 इंच ऊपर आप अपनी एस्ट्रल बॉडी को फील कर पा रहे हैं। देखिए यही गोल्डन लाइट, ये ऑरा अब स्पेस में 2 से 3 इंच ऊपर उठ चुका है, और आप स्लोली 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 हवा में फ्लोट करते चले जा रहे हैं। आप हवा में फ्लोट करते चले जा रहे हैं। अब देखिए यही आपकी एस्ट्रल बॉडी है जो कि गोल्डन लाइट से कन्वर्ट हो चुकी है, जो आपको अपने शरीर से 2 से 3 इंच ऊपर फील हो रही है, और इसका बॉडी वेट 0 है। ये पूरी तरीके से फ्री है, हर तरीके के बंधन से ये फ्री है। ये कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, इसे आप चाहे वहां ले जा सकते हैं। ये दुनिया के यूनिवर्स के किसी भी कोने में जा सकती है, स्पेस में कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। टाइम इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं रखती। और ये आपकी एस्ट्रल बॉडी आपके पास्ट लाइफ में किसी भी बर्थ में, जिसमें भी आप चाहें, जहां पे भी आपको इशू रिजॉल्व करना है, ये वहां ट्रैवल कर सकती है। यही एस्ट्रल बॉडी आपके फ्यूचर सेल्फ में ट्रैवल कर सकती है, आपके फ्यूचर को डिजाइन कर सकती है, एक बहुत ही ब्राइट पर्सनालिटी को बनाते हुए, आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हुए। यही आपकी एस्ट्रल बॉडी है।
जो कि आप रियल है, जो आपकी रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, इससे मिलिए, इससे फेमिलियर हुई। देखिए कितनी वंडरफुल एक्सपीरियंस ये एस्ट्रल बॉडी प्रोवाइड कर रही है। अब इस बॉडी को, इस एस्ट्रल बॉडी को वहां लेकर जाइए जहां पे आपको आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। आपकी लाइफ में एक ऐसा इशू, इस एस्ट्रल बॉडी को वहां लेकर जाइए। वो किसी पिक्चर में आप इमेजिन कर सकते हैं, किसी इवेंट की तरह, मूवी की तरह आप इसको देख सकते हैं। जैसे ही आप उस इवेंट में पहुंच चुके हैं, उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, अब आप इस एस्ट्रल बॉडी की मदद से इस गोल्डन लाइट को इस पूरे इवेंट पे एनर्जाइज करेंगे। देखेंगे ये पूरी गोल्डन लाइट आपके इस इवेंट को ठीक कर रही है, इसके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव कर रही है। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर किसी जंक फाइल को डिलीट करते हैं और वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाती है, वैसे ही नेगेटिव सिचुएशंस को ये गोल्डन लाइट डिलीट करती चली जा रही है, और सिर्फ रह गई है तो पॉजिटिव एनर्जी। डिलीट कर दीजिए पूरी तरीके से। अब मैं 10 to 1 तक काउंट करूंगा, 1 पे आते आते आप 100% डिलीट कर चुके होंगे और इस इवेंट को एनर्जाइज कर चुके होंगे पॉजिटिविटी के भंडार से। 10, 9, डिलीट 8, 7, डिलीट 5, डिलीट 5, 4, डिलीट 3, डिलीट 2, डिलीट 1। जैसे ही आपने इस इशू को रिजॉल्व किया, अपनी एस्ट्रल बॉडी को फ्री छोड़ दें और अगेन अपनी फिजिकल बॉडी में धीरे धीरे वापस आ जाए। धीरे धीरे वापस आ जाए, आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। एंड धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे एंड स्लोली, आराम से, जेंटली अपनी आंखें खोलेंगे। सभी लोग पानी पी लीजिए। वेलकम बैक एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वैसे तो गुड नाइट कहने का टाइम हो गया, बट डिवाइन गुड मॉर्निंग, राइट? हमारी प्रॉब्लम से उनको डिलीट करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो एक डिवाइन गुड मॉर्निंग है। यस। सभी को कैसा लगा? वंडरफुल, चैट में बताइए। ग्रेट। ओके, थम्स अप आ चुका है गौरी जी का। और किस किस का? फटाफट से सभी लोग थम्स अप दीजिए। हाउ वाज इट? रश्मि जी, वंडरफुल। वेरी नाइस। थैंक यू अल्पा जी। थैंक यू वीना जी, मीना जी, राजेश्वरी जी, अरविंद जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आया सभी को देख के, ऐसा ही लग रहा है, राइट? यस। वंडरफुल, आई वाज क्राइंग। वाओ प्रियंका जी, आई एम सो ग्लैड यू क्राइड। क्योंकि जब आप रोते हैं, आप अपने इमोशंस को बाहर निकालते हैं जो कि बहुत टाइम से आपके अंदर भरे पड़े थे। ठीक है? तो आपने
सभी ने एक स्टेप अपनी लाइफ में ले लिया। राइट। ओके। तो अब जब सभी हमने जान लिया है कि कैसे ये चीजें काम करने वाली है, ये जो अभी आपने प्रैक्टिकल किया, ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि इट्स जस्ट 3 to 5% ऑफ द एंटायर थिंग। सर इट्स ग्रेट। थैंक यू प्रणब जी, सनु जी। यस। तो जो आपने अभी देखा ये सिर्फ 3 to 5% था पूरी पिक्चर का, कि जहां पे आप अपनी इंस्टेंटली टेम्परली इतनी सारी चीजें रिलीज कर पा रहे हो। तो सोचो जो लॉन्ग टर्म में जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर वे में इस चीज को जानोगे तो क्या क्या आप यहाँ से रिलीज कर सकते हो, क्या क्या अचीवमेंट आप पा सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है। अब हम आपके लिए जो भी मेन चीज जो बोनस आप लोगों के लिए रखा हुआ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर वे में सर हम चीजों को सीखते हैं कि क्यों जरूरी है सर। क्योंकि हम अभी टेम्पररी अपने छोटे छोटे गोल्स पे काम कर रहे हैं, पर जब हमें बड़े और कॉम्प्लेक्स गोल्स पे काम करना है जिसमें पास्ट लाइफ का इन्वॉल्वमेंट है, फ्यूचर्स को हमें बहुत ज्यादा ब्राइट बनाना है, वहां पे आपको एक डेफिनेटली एक मेंटरशिप की, एक वंडरफुल स्ट्रक्चर वे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो आपके लिए इसी बात पे हम लेके आए हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कंप्लीट कोर्स। ठीक है। ड्यूरेशन क्या होने वाला है ये हम जानते हैं। ठीक है। काफी लोगों के लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो क्या बताएंगे। चलो फटाफट से सभी सभी लोग चैट सेक्शन में बताएंगे क्या ड्यूरेशन इस कोर्स का होने वाला है। अभी हम एक बार कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं कि इन दिनों में जो ये कोर्स चलेगा क्या क्या आप सीखने वाले हो। ओके, सब अपनी बेट लगाइए। ठीक है, गेस कीजिए, देखते हैं कौन जीतता है। रीना जी 10 days। ठीक है, बाकी 6 days। ओके, देखता हूँ मैं आज कौन जीतता है, किस में है वो इंट्यूशन। 7। ओके, फटाफट बताइए सभी लोग। इतना टाइम लगाएंगे तो फिर वो लॉजिकल माइंड ज्यादा काम करेगा, हैंड टू हैंड आंसर करेंगे सबकॉन्शियस माइंड काम ज्यादा करता है। ओके, 1 month, 10 to 15 months, 8 days, 25 days। बहुत बढ़िया, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब किसका सही है? ठीक है, तो हम डे 1 से जानते हैं कि हम क्या इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है प्राइस पॉइंट, कि किस प्राइस पॉइंट पे सर ये वंडरफुल कोर्स आप हमारे लिए लेके आ रहे हो। तो उसके लिए जरूर आपको वेट करना है। ठीक है, वो एक तरीके से बोनस है। फर्स्ट डे पे हम सीखेंगे पीएलआर का इंट्रोडक्शन एंड हिप्नोसिस का इंट्रोडक्शन, कि कैसे हम हिप्नोसिस को पीएलआर में यूज करेंगे। ठीक है, क्या होता है सर हिप्नोसिस, और कैसे एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाई जाए जिससे हम कल को क्लाइंट को भी हैंडल करेंगे, उसको भी ठीक कर पाए, और खुद के लिए भी जब हम सेल्फ हिप्नोसिस करें तो वहां पे भी वो स्क्रिप्ट हमारे लिए काम आ जाए। आपको ऐसी तरीके से ट्रेन किया जाएगा इस कोर्स के अंदर, फिर आप खुद ब खुद अपनी स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर दोगे। आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के हिसाब से स्क्रिप्ट बनाना सीख जाओगे। कैसे एक परफेक्ट स्क्रिप्ट बनाई जाती है वो हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है। अब जब मैं इतने सारे मेडिटेशन आपको हर मास्टर क्लास में अलग अलग करवाता हूँ तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं कोई बुक रीड नहीं करता, कुछ अलग से पढ़ के नहीं आता, जस्ट माइंड की क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा हुई है इतना पढ़ा के कि वो अपने आप स्क्रिप्ट बनती है। इवन 5 मिनट सेशन के पहले मुझे आइडिया आता है और जाके मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ और वो बहुत वंडरफुल तरीके से वर्क करता है। ठीक है। हालांकि आपको ये नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है सब कुछ। ठीक है, मुझे काफी टाइम हो गया इसलिए मैं कर पाता हूँ। सेकंड आता है टाइम एंड क्रिटिकल माइंड। कैसे सर हमारा क्रिटिकल माइंड अफेक्ट करता है हमारे पास्ट लाइफ को और प्रेजेंट लाइफ को कनेक्ट करता है। एक्सप्लोर परसेप्शंस ऑफ टाइम इन पीएलआर एंड हाउ द क्रिटिकल माइंड कैन इंटरफेयर। कैसे क्रिटिकल माइंड, क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक फिल्टर होता है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल माइंड। ये बहुत ही एक मस्त स्टोरी है, इससे समझाऊंगा मैं आपको। तो क्रिटिकल माइंड कैसे काम करता है, कॉन्शियस कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस कैसे काम करता है। ठीक है, तो इन चीजों को हम सेशंस में जानेंगे। टाइम के बारे में हम जानेंगे कि कैसे धीरे धीरे जब टाइम बीतता चला जाता है कैसे हमारा माइंड इवॉल्व करता है, कैसे हमारे परसेप्शन चेंज होते हैं, साथ साथ कैसे हमारी आदतें बनती है बुरी अच्छी। ठीक है, उनको कैसे उनसे हम ओवरकम करते हैं। अगर आपको कोई एडिक्शन है और आपको पता नहीं चल रहा है इस जन्म में क्या कोर्स था, हो सकता है वो आपकी पास्ट लाइफ से डेफिनेटली जुड़ा हो, तो उसको भी हम हील कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट मिथ्स को हम ब्रेक करेंगे। जैसे एक मिथ था, सर पास्ट लाइफ में स्टक हो गए तो क्या होगा?
वो एक मिथ था, जो सबसे बड़ी भूल होती है लोगों की, बहुत गलत समझ लेते हैं पास्ट लाइफ को। बट ऐसा पास्ट लाइफ नहीं होता। पास्ट लाइफ एक बहुत ही कूल, अमेजिंग कोर्स है, जो आपको बहुत ज्यादा एक तरीके से फेमस कर सकता है स्पिरिचुअल कोच की प्रोफेशन के अंदर। आप बहुत लोगों से कनेक्ट हो जाओगे इस कोर्स को सीखने के बाद, क्योंकि है ही इतना वंडरफुल। बहुत लोग करवाना चाहते हैं, पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, वो टाइम मांगते हैं, सर मुझे सेशंस दो, कितना चार्ज करोगे? एंड बिलीव मी, एक सेशन के 5,000 से शुरुआत है, 10, 15,000, 20,000 एंड सो ऑन। इतना लोग चार्ज कर रहे हैं। 5,000 तो सिर्फ स्टार्टिंग प्राइसेस है। जब आप सीख के जाओगे तो आपको 5,000 से नीचे तो लेना ही नहीं है। इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग ये मोडालिटी रिग्रेशन कोर्स है। देन उसके बाद और भी बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि आपको आगे जानने को मिलेंगे, और हम डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ एक्सपीरियंसेस क्लाइंट में है। क्लाइंट को क्या क्या चीजें फेस होती है, क्या उसके एक्सपीरियंस रहते हैं पास्ट के, उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, और क्या मिथ्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है डे 2। ठीक है, दूसरा दिन हमारा चालू हो जाएगा, जिसमें हम टेक्निक्स के बारे में और परसेप्शंस के बारे में सीखेंगे। हम मेटाफोर्स बनाएंगे। मेटाफोर्स क्या होता है सर? स्टोरीज, स्क्रिप्ट्स। जैसे मैं आपको अभी डीप ट्रांस में लेके गया, मैंने विजुलाइज करवाया कि गोल्डन लाइट आपके शरीर में आ रही है और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। तो ये एक स्टोरी थी जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए दी, एक मेटाफोर था। तो सर ये हम कैसे बनाए खुद के लिए और क्लाइंट्स के लिए, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, अपने पर्सनलाइज मेटाफोर्स हम बनाना सीखेंगे। देन फ्यूचर प्रोग्रेशन पेसिंग, मतलब आप अपने फ्यूचर को कैसे पेस कर सकते हो, अपने फ्यूचर को कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी एक वंडरफुल लाइफ जर्नी, और अपने क्लाइंट्स को कैसे आप ठीक कर सकते हो एक पोटेंशियल लाइफ को जीने का। ये आपको मकसद दे देता है पास्ट लाइफ रेगुलेशन। लाइफ बिटवीन लाइफ्स, हम एक बर्थ से दूसरे बर्थ में जब जाते हैं तो उसके बीच का जो स्पेस होता है कि हम कहाँ थे एक्चुअली। हम किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे थे, क्या क्या चीजें हमारे साथ हो रही थी, हमारी सोल डिसाइड कर रही थी क्या हमने गुड कर्मा किए, बैड कर्मा किए, और उसके हिसाब से हमारी बर्थ चूज होती है। तो उस लाइफ बिटवीन लाइफ्स को भी हम एक्सपीरियंस करेंगे, वहां पे हमने क्या चीजें देखी और क्या हम वहां से करेक्ट कर सकते हैं। इस ये भी बहुत वंडरफुल एक हीलिंग होती है, प्रैक्टिकल होता है जो कि करवाया जाता है लाइफ बिटवीन लाइफ्स का। तो इसकी भी आपको स्क्रिप्ट मिलेगी कि कैसे ये करवाना होता है, और गाइडेड प्रैक्टिकल आपको मिलने वाला है। देन परसेप्शंस एंड क्लेयर्स। क्लेयर्स हमारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिनसे हम 5 फिजिकल सेंसेस होती है, उनके बियॉन्ड जो हमारे सेंसेस होते हैं, ठीक है, ईएसपी जिनको हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जो हम उनसे बहुत अलग चीजें कर सकते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, उनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या परसेप्शन टाइप होते हैं, एंड एक्सरसाइज जिससे हम इन एबिलिटीज को अपने शरीर में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इनकलकेट कर सके सर। ठीक है, देन उसके बाद डे 3 हमारा होने वाला है फुल ऑफ प्रैक्टिकल टेक्निक्स, जिसमें हम सीखेंगे सबसे पहले इंसोम्निया, जिसको नींद की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस रहता है, कभी भी नींद खुल जाती है, नींद आती ही नहीं है। तो ऐसे पर्सन को, कोई क्लाइंट भी आपके पास आया है या आपको खुद को ही प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे कैसे हम हीलिंग देंगे, ये हम जानेंगे। ठीक है, पूरी स्क्रिप्ट आपको फील करवाई जाएगी, समझाई जाएगी। बहुत इजी टेक्निक्स है ये सब। लोगों को लगता है पास्ट लाइफ तो पता नहीं क्या हार्ड एंड फास्ट रूल है, क्या रॉकेट साइंस है। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल कोच बनना इस दुनिया का सबसे इजीएस्ट टास्क है। ऐसी टेक्निक्स को सिखाना, खुद सीखना बहुत इजी होता है। राइट, मैं बोल रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है यहाँ पे। फिर हम पर्सनालिटीज को जानेंगे। सर अलग अलग टाइप की पर्सनालिटीज होती है, हर इंसान अलग होता है। किस पे कौन सी टेक्निक काम करेगी, किस पे कौन सी काम करेगी, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम उन पर्सनालिटीज को समझेंगे। इससे क्या होगा, आप खुद के बारे में भी जान पाओगे कि सर मैं एग्जैक्टली कौन सी पर्सनालिटी हूँ। तो उससे, इस पॉइंट को समझने के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैं कैसी पर्सनालिटी हूँ, दूसरे कैसी पर्सनालिटी है, और कैसे उनको उन्हीं के हिसाब से हील किया जाए। राइट, बहुत ईजी है ये भी। देन इसके बाद परसेप्शन स्टोरेज, कैसे मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, कैसे पास्ट लाइफ को हम अभी तक भी रिटेन कर पा रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस में। और इन सभी बातों को हम जानेंगे, एक परसेप्शन को समझेंगे, कैसे स्टोर होती है चीजें, उनको हम समझेंगे। फिर आता है वीए के। वीए के क्या होता है? विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। ये 3 टाइप की पर्सनालिटी होती है जो अलग अलग इंसान होता है। इनके बारे में समझेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, कि कैसे एक क्लाइंट को हम इन 3 पर्सनालिटीज से समझ सकते हैं बहुत अच्छे से।
क्या टेक्निक से सर कैसे जाने इंस्टेंटली किसी पर्सन को कैसे पकड़ा कि वो ये पर्सनालिटी, तो वो सब आपको इसमें बताया जाएगा। डे 4 हमारा इंडक्शन टेक्निक। अब हम यहाँ पे एक चीज अनाउंस करने जा रहे हैं। डे 4 के अंदर, यानी जब भी ये पार्ट आएगा आपका इंडक्शन टेक्निक का, आपको पास्ट लाइफ का प्रैक्टिकल, जो कि वर्थ है 10,000 रुपीज। हालांकि मैंने प्राइस कम कर दी है, डिस्काउंटेड प्राइस में 7,000 में 101 सेशन देता था, बट आपको ये 7 to 10,000 की जो मोडालिटी है वो फ्री में इस कोर्स में मिलने वाली है। यानी सर आप अपना पास्ट लाइफ इस कोर्स के साथ साथ सीख के अपना पास्ट लाइफ भी देख पाओगे। आपको गाइड किया जाएगा, पूरा एक सेशन होगा 1 से 1.5 घंटे का। उस दिन हम आपका पूरा पास्ट लाइफ करेंगे और पूरे वो ग्रुप के अंदर होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा हमें काम करने में मजा आएगा। तो आप सभी ग्रुप के अंदर अपना पास्ट लाइफ करने वाले हो। सो ये फ्री है, एक तरीके से बोनस है, और एक चेरी ऑन द केक। ठीक है। ओके, अब एक और अनाउंसमेंट है इसके लिए कि हर किसी को सर ये मिलने वाला है, शायद नहीं। अब वो क्या है सर, कि जो जितना जल्दी इस कोर्स में इनरोल करेंगे, यानी जब ये मास्टर क्लास चल रही है उस दिन और उसके अगले दिन 13 to 14, राइट, इन 2 दिन के अंदर जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट अपना कर देगा और जो ग्रुप में ऐड हो जाएगा, उसको ये पास्ट लाइफ का प्रैक्टिकल दिया जाएगा। ठीक है। मैम से, अपनी टीम से वो सारी डिटेल्स मुझे मिलेगी कि कौन कौन अर्ली जो बर्ड्स थे उन्होंने ज्वाइन किया, और उन्हीं को ये ग्रुप पास्ट लाइफ प्रैक्टिकल मिलने वाला है। सो बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप 10-10 हजार रुपये मार्केट में देके ये चीज करते हो, वो आपको इसी कोर्स में मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस शर्त ये है कि आपको थोड़ा सा जल्दी आना है। ठीक है। ओके। देन आता है आपका डे 4 में वर्किंग ऑन परसेप्शन। हम कैसे अपनी परसेप्शन पे काम करेंगे। एक्सरसाइजेस फोकस्ड ऑन यूजिंग फेवरेट ऑब्जेक्ट एंड प्लेसेस टू अनलॉक डीपर मेमोरीज एंड फैसिलिटेट रिग्रेशन। जैसे हम किसी परफ्यूम को स्मेल करते हैं तो हमें कोई मेमोरी याद आती है ना। किसी जगह पे हम घूमने जाते हैं तो हमें कुछ मेमोरी याद आती है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। किसी की शादी में जाते हैं तो हमारी मेमोरी कुछ ना कुछ याद आती है। तो हर एक चीज हमारी लाइफ में ट्रिगर के रूप में काम करती है। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही मैं पढ़ाने आता हूँ उससे पहले मुझे थोड़ी सी नींद आ रही होती है, जैसे ही मैं आपके सामने आता हूँ एकदम से एक्टिव हो जाता हूँ, मेरा ट्रिगर काम करता है। तो कैसे हम ट्रिगर्स को सेट कर सकते हैं और पास्ट लाइफ को बहुत इजी और बेहतरीन बना सकते हैं इस जर्नी को, तो वो हम जानने वाले। योर चांसेस टू गो इन टू पास्ट लाइफ। कितने चांसेस है सर आपके, और कौन कौन पास्ट लाइफ में जा सकता है, ये भी हम जानने वाले हैं। और कैसे आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करोगे और इमोशनली आप प्रिपेयर्ड रहोगे, वो सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। डोंट वरी, ये एक तरीके से जीरो टू हीरो कोर्स है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एबीसीडी बिल्कुल नहीं आती, आंख बंद करके आप इस कोर्स में आ सकते हो, और आपको पता चलेगा कंटेंट का जो लेवल है जब आप यहाँ से कोर्स को कंप्लीट करके निकलोगे। देन उसके बाद डे 5 में हम जानने वाले हैं एडवांस टेक्निक एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हम अलग अलग स्क्रिप्ट्स के बारे में जानेंगे। अब वो सर स्क्रिप्ट्स क्या क्या है, ये बहुत सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे दे रखी है। गोइंग डाउन स्टेयर्स, देन क्रॉसिंग द ब्रिज, थ्रू रेनबो एंड डाउन टू अर्थ चैम्बर, फिंगर स्प्रेडिंग इंडक्शन, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताए जाएंगे। देन फ्लोट अप एंड डाउन, ये करके कैसे पास्ट लाइफ में जाए। फैंटेसी क्लॉथ स्टोर, एक फैंटेसी क्लॉथ स्टोर पे आप गए, वहाँ पे बहुत सारे आपने कपड़े खरीदे और धीरे धीरे करके आप अपने पास्ट लाइफ में एंटर कर गए। राइट, इतना इजी होता है, बट कैसे करना है सब आपको इजी इजी तरीके से सिखाया जाएगा। देन एक और वो आता है इसमें मूवी थिएटर प्रैक्टिकल। मूवी देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो मूवी चल रही है, उसी में पास्ट लाइफ आपका चालू हो गया। राइट। तो बहुत इजी होता है पास्ट लाइफ के अंदर एंटर करना, बट कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। ठीक है। सो ये जो कोर्स था ये ओनली 5 डेज का था। अब किन किन का सही हुआ काइंडली चेक, क्योंकि काफी लोगों को लग रहा था पता नहीं बहुत बड़ा कोर्स है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि बड़े कोर्स को सीखने में एक दिक्कत ये आती है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट मैं मानता हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसा कोर्स है जो आप लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी लिमिटेड टाइम को यूज करेंगे, 5 दिनों के अंदर हम बहुत ही जम के चीजों को सीखने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, आप बहुत इजीली इन चीजों को सीख पाओगे, बहुत इजीली। आपको कोई एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्लास में आना है, 1 घंटा 1.5 घंटा आपको देना है। ठीक है। बस 1.5 घंटा जो होगा वो हमारा डे 4 में जा सकता है, बाकी तो 1 घंटे में हम फिनिश कर देते हैं। और जो लोग मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कभी मैं बर्डन क्रिएट नहीं करता स्टूडेंट्स पे। ठीक है। तो हमारे डिवाइन ग्रेस की यही एक तरीके से कोर वैल्यूज है।
जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आराम आराम से पढ़ाओ, बट ऐसा पढ़ा दो कि सामने वाला पूरी तरीके से ट्रेन हो जाए। ये सलपा जी, अब आप फीस पे आते हैं और बाकी चीजों पे आते हैं। यस मैम, शेयर कर रहे थे शायद प्राइस का एक बार दोबारा। यस। यस सर। सर, एम आई ऑडिबल? या मैम। ओके। तो सबसे पहले तो क्लास के फीचर्स भी बता देती हूँ, एंड आई एम सॉरी, थोड़ा जो है यहाँ पे कल 12 अप्रैल से जो है इसकी वैलिडिटी थी, तो आज के लिए ये प्रॉपरली वैलिड है। क्लासेस पहले तो बता दे, जूम पे लाइव होंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, क्लास के सर्टिफिकेट्स, व्हाट्सएप सपोर्ट, सभी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं, जैसे बाकी सारे कोर्सेज आप करते हैं। एवरीथिंग रिमेन्स सेम, एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23 अप्रैल, यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे से शुरू होगा ये कोर्स जो है 23 अप्रैल को। 5 क्लासेस होने वाली हैं, शाम को 5 बजे क्लासेस रहेंगी, एंड फीस फॉर दिस कोर्स इज 2500 रुपीज। लेकिन आज रात 12 बजे तक के लिए जो इसकी 2100 की कोर्स फीस है, दैट इज वैलिड। सो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और जो नीचे रेड कलर से नंबर मेंशन है उस पे स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट शेयर करते ही आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं। क्लासेस मैंने जैसे कि बताया, क्लासेस जूम पे लाइव होंगी। सो यहाँ पे आपको पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन लाइव क्लासेस में अलोंग विद उनकी रिकॉर्डिंग फॉर रिविजन्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। सो बहुत ही पावरफुल एंड एक्सक्लूसिव कोर्स है, आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट जो है दिए हुए नंबर पे जरूर शेयर कीजिएगा। यस, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं टिल टुमारो ना सर, एज यू सेड विद इन 2 days। मैम एक बार क्लियर कर दीजिए कि कल तक भी ये स्पेशल ऑफर है। नो नो नो, इट इज टिल 13 अप्रैल, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, और 13 अप्रैल यानी कि आज रात 12 बजे तक। ये वो कल से था, यानी कि येस्टरडे, इट वाज येस्टरडे एंड टुडे। क्योंकि कल हमारी मास्टर क्लास होने वाली थी, तो कल और आज को मिला के 2 दिन होते, बट ये आज के लिए सिस्टम दिखाएगा। कल जो है काफी लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली भी थी, तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जो है कल भी लोगों ने करे हैं एट 2100 ओनली। तो आज रात 12 बजे तक का ये बेनिफिट है, आप लोग लेके रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। या क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जब बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत एक्सक्लूसिव कोर्स होता है हमारा, और काफी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हैं। तो जितने ज्यादा हम होते हैं उतना ज्यादा हमें पढ़ाने में मजा आता है और उतना ज्यादा एनर्जी हमें फील होती है। इसे और का भी हम देख सकते हैं क्या? यस वीनर जी, सब आपको कोर्स में बताया जाएगा कि कैसे आप एक ट्रेन पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बन सकते हो। एक तरीके से आप पास्ट लाइफ थेरेपी लोगों को प्रोवाइड करने वाले हो उस कोर्स को सीखने के बाद, और खुद से भी करने वाले हो, यानी खुद की सेल्फ आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करने वाले हो। क्योंकि जब आप इन चीजों को प्रैक्टिस करते हो वीना जी, आप इन मोडालिटी को खुद पे एक बार एक्सपीरियंस करते हो, फिर इनके बारे में जानते हो, सारी चीजों को जब आप धीरे धीरे समझते हो, 5 दिन में इतना आप ट्रेंड हो जाते हो कि आपको वो सारी स्क्रिप्ट्स मिल जाती है। फिर आप खुद की भी बनाते हो, और ज्यादा स्टडी करते हो, लोगों का धीरे धीरे पास्ट लाइफ करना शुरू करते हो, एक एक बर्थ उनका चेक करते हो, और मास्टरी गेन करने लग जाते हो। ठीक है, वी विल बी गेटिंग द नोट्स रिकॉर्डिंग्स डेफिनेटली अल्पा जी। नोट्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उसी में सब कुछ मिलेगा, और रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलने वाली है यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी। ठीक है, तो आप कहीं से भी मिस नहीं होगे, जैसे सेशन होता है इंस्टेंटली आपको सेम डे पे रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती है। हाउ मेनी आवर्स ईच डे? अरविंद जी वही हमारा 5 5 o'clock हमारी क्लास शुरू होगी, 6 बजे एंड हो जाएगी। एंड कभी जब डाउट सेशन रहते हैं थोड़ा लंबा चला जाता है। एंड और किसी का डाउट है पास्ट लाइफ से रिलेटेड? रेगुलर क्लास मैम, रेगुलर क्लास है ये, या संडे का कुछ गैप है? किसी के भी डाउट है तो प्लीज आप चैट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं सभी डाउट्स देख रहा हूँ।
Let's say various planes and bodies like etheric, astral, mental. Yes, हमारी बहुत सारी बॉडीज होती है। सूक्ष्म शरीर भी आप उसको बोल सकते हो। गौरी जी सर, टाइमिंग इज 5, इट्स ऑफिस टाइमिंग। पर्सनल सेशन लेना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। लाइव लेना आपके लिए गौरी जी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट आप एक काम कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि मैं सभी को एक चीज जरूर बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद जब कोर्सेज लेता हूँ, क्योंकि मैं भी सीखता हूँ और आपको सिखाता हूँ। तो जब मैं कोई कोर्स करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे भी पास कुछ समय नहीं हो पाता, तो मैं रिकॉर्डिंग ही प्रेफर करता हूँ। और उसी को भी मैं बहुत इंजॉयमेंट के साथ देखता हूँ, ऐसा लगता है कि लाइव ही देख रहा हूँ। राइट, और जो डाउट्स होते हैं वो मैं पर्सनल जाके या ग्रुप में मैसेज करके पूछ लेता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, ऑफिस टाइमिंग अगर आपके लिए रहेगा, क्योंकि कोर्स बहुत एक्सक्लूसिव है। अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब ये लॉन्च हो। राइट। ओके वीना जी, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन कम्युनिटी। तो गौरी जी, आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप रिकॉर्डिंग प्रेफर कीजिए, और जैसे ही आपको कोई डाउट आए सब लिख लीजिए और बाद में आके ग्रुप में डाल दीजिए। मैं 24 आवर्स वहाँ पे रहता हूँ, जैसे ही मैसेज मैंने देखा मैं वहाँ पे इंस्टेंट आपको असिस्ट कर देता हूँ। और साथ में टीम भी रहती है, तो कुछ आपको टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो टीम भी वहाँ पे अवेलेबल रहती है। एंड ग्रुप में मैं सभी के रिप्लाई करता हूँ। मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स को भी पता होगा, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनको पता है कि कोई डाउट आपका है, कोई असाइनमेंट दिया है, तो मैं सबको चेक करता हूँ, एवरीथिंग, एंड उस पर रिएक्ट भी करता हूँ। सो हाउ कैन यू फिनिश इन 5 days इन डिफरेंट प्लेन्स एंड डायमेंशन ऑल्सो डिफरेंट टूडस। देखो अरविंद जी, सब सब अलग अलग जो मोडालिटीज है वो सब डिफरेंट डिफरेंट इमेजिनेशन है। जब आपने इस चीज को समझ लिया कोर्स के अंदर आके कि डिफरेंट डिफरेंट इमेजिनेशन और डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी सिर्फ इमेजिन पे बेस्ड है। क्वांटम हीलिंग एक अलग तरीके की इमेजिनेशन आपको देता है, बट रिजल्ट वही है, आप हील ही करोगे खुद को। ठीक है, पास्ट लाइफ क्या करता है, आपको अलग तरीके से एक प्रोसेस देता है जिसमें आप हील ही कर रहे हो खुद को। तो अलग अलग इमेजिनेशन है, अलग अलग मोडालिटीज इसीलिए बनी है कि किसी पर्सन के लिए कुछ और काम कर रहा है, किसी के लिए क्वांटम हीलिंग काम कर रही है, किसी के लिए रेकी, किसी के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो ये सब चीजें ऐसे वर्क करती है। बाकी इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज पे हम नहीं जाएंगे कि कितनी टाइप की बॉडीज होती है, क्या क्या सबका अलग अलग रोल है, वो चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं की जाएगी। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप कितनी जल्दी अपनी लाइफ को हील कर सको, और कैसे अपने आप को हील करके ये नॉलेज दूसरों को दे सको। मीन्स आप दूसरों को थेरेपीज प्रोवाइड कर सको। अरविंद जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वंडरफुल जो टीचर्स हैं इंडिया में बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, 2 दिन के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कंप्लीट करवाते हैं, और इतनी बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। वो बुक्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, और उसके साथ पर्सनल सेशन भी देते हैं सबको ग्रुप के अंदर, और बहुत अच्छे उनके रिव्यूज है। तो हम यहाँ पे 5 days ले रहे हैं आपके लिए। ठीक है। बाकी जो लॉन्ग डेज होती है उनमें क्या होता है, बहुत आराम आराम से चीजें करवाई जाती है, जिसमें आपको भी लगेगा कि सर बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। ठीक। कौरी जी, पर्सनल सेशन कैसे लेना होगा, मेरे को समझ नहीं आया, आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
सर 50,000 तक लेते हैं, एडवांस भी है क्या सर? वीना जी, जो 50,000 वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप क्लाइंट हैंडल करोगे, जितना एक्सपीरियंस होगा, कॉन्फिडेंस खुद पे आएगा, उतना चार्ज आप बढ़ा सकते हो। ठीक है। बस आपको डाउट नहीं करना खुद पे। जब आप हाई टिकट क्लाइंट को हैंडल करोगे, उसका भी आपको बताया जाएगा। कभी आप मुझसे पूछोगे क्लास के अंदर तो मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, आई डोंट थिंक सो आप किसी को भी डाउट है। सो एक बार अगेन सर, व्हेन विल यू टेक पर्सनल सेशन ऑफ ईच मेंबर? ईच मेंबर नहीं अल्पा जी, सभी का ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ सेशन होगा। एक एक का तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, अगर 30 40 50 स्टूडेंट्स आ जाते हैं और एक एक का तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा वो। ठीक है, और एक सेशन 1 से 1.5 घंटे का तो मिनिमम होता है। तो वो ग्रुप पास्ट लाइफ हीलिंग होती है, जिसमें आप सभी अपने पास्ट लाइफ में जाते हो एक साथ, और अपनी 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 प्रॉब्लम्स को हील करके आते हो। वो सारी चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी, आप अभी बिल्कुल निश्चिंत होके ज्वाइन कर सकते हैं। इट विल बी ऑन फर्स्ट डे। नो नो नो, फर्स्ट डे पे तो आपको समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे सब हो जाएगा। जैसे आप कोर्स सीख के जाओगे, आपको मैं गाइड कर दूंगा कि कैसे आप धीरे धीरे क्लाइंट लेना शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे क्लाइंट लोगे, फर्स्ट आप अपने घर वालों पे करोगे, देन स्लोली आप किसी फ्रेंड से कर सकते हो, फिर कहीं आपके पास कोई क्लाइंट आया उसको आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग है, थेरेपी है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। या 2100 में स्पेशल जो फीस ऑफर है वो अभी 12 बजे तक के लिए ही है, क्योंकि 12 और 13 अप्रैल, आज 13 अप्रैल है, तो 12 बजे से पहले सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए प्लीज। क्योंकि मैं इस बार टीम से लिस्ट मांगूंगा कि कौन कौन अर्ली आ चुके थे, क्योंकि जो अर्ली आएंगे उन्हीं को ये ऑफर मिलेगा, पर्सनल सेशन वाला, जो पर्सनल ग्रुप सेशन, राइट? मिस इंस्टीट्यूट कोई भी नहीं करेगा, पर्सनल ग्रुप सेशन। जो एनर्जी एक्सचेंज था वो 2500 था, बट अब 2100 हो चुका है, जस्ट फॉर टुडे। ओके देन, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए बहुत ही वंडरफुल सेशन था, और बहुत मज़ा आया यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करके। तो फिर हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मिलते हैं, और बाकी आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और 23 अप्रैल को, अब आपने इनरोल कर ही लिया है तो हम सीधा अब क्लास में मिलेंगे, और एक वंडरफुल तरीके से अंजाम देंगे हमारी क्लास को। बहुत ही हंसते खेलते हुए सीखते चले जाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच द डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म, ट्रूली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। Thank you so much, everybody, for joining in. Thank you, sir. थैंक यू मैम।